बहनों और बच्चों, आप लोगों को बार बार मेरा नमस्कार। तो ये जो गीता का अध्याय चल रहा है, 5वां चल रहा है, और इसमें आज हम श्लोक 3 का अध्ययन करेंगे। अब श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ये कह देते हैं कि भाई कर्म की बात करते हो, कभी संन्यास की बात करते हो, मैं कौन सा योग अपनाऊं, इसमें कौन सा श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण भगवान दूसरे श्लोक में उन्हें कहते हैं कि देखो, कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन अब तीसरे श्लोक में वो क्या कहते हैं, अब देखिए, जब वे कर्मयोग श्रेष्ठ बताते हैं तब आगे कहते हैं कि स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति न निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि सन्यासी जो सन्यास कर्म करके जंगल में जाके पूजा तप करता है वही नहीं है, बल्कि वह कर्मयोगी भी सन्यासी है जो दूसरे से न तो ईर्ष्या करता है और ना किसी से कुछ उम्मीद करता है, और ना जो पूजा पाठ करता है उसके फल की चिंता करता है। कर्म फल में नहीं बनता है, कर्म फल में बनने वालों को बड़ी दुर्गति होती है। खाली कर्म फल के बारे में सोचता है, कर्म कुछ करते ही नहीं। तो इसलिए कर्म फल की चिंता मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से कोई उम्मीद आशा आकांक्षा मत रखो कि वह हमारे लिए करेगा। तो अपने आप ही में आप सन्यासी हैं। आप भी, जितने भी घर गृहस्थी वाले हैं, सब सन्यासी हैं। बस अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, अपने जो धर्म है उसको पूरा करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा करेंगे तभी ना धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करते हैं और हमेशा भगवत चरणों में अपने सभी कर्मों को समर्पित कर देते हैं। और भगवान के भजन में, चर्चा में भगवान भक्तों के साथ अपना जीवन रखते हैं, तो वे लोग तो स्वयं ही योगी हो जाते हैं। उनके लिए अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाई वे तो सन्यासी हैं अपने कर्मों से। तो समझ गए ना, खाली साधु संत बन के यार चोंगा पहन के घूमना ही साधु संत नहीं है, बल्कि साधु संत क्या है, अपने कर्म हैं। कर्म से साधु संत बन जाता है आदमी, है ना। तो वही कहते हैं कि देखो, अपने कर्मों को रखो, ईर्ष्या द्वेष मत करो, सदा सत्य बोलो, किसी से कोई उम्मीद मत करो, कोई आकांक्षा मत करो। कोई किसी से उम्मीद करेंगे तो क्या वो हमारे लिए कुछ कर देगा? नहीं, कोई कुछ नहीं करता। तो इसी में ही कहते हैं कि जो ईर्ष्या है ये मनुष्य को कर्म बंधन में बांध देता है। मान लो कोई हम कर रहे हैं काम और दूसरे से ईर्ष्या भी रख रहे हैं, तो हम तब मोक्ष की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बंधन में बंध गए, है ना। अगर हम ईर्ष्या ना करें, कर्म करते जाएं, तब हम बंधन में नहीं बनते, तब हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अगर हम क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष छोड़ देते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तब हम सीधे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। इस सब से दूर रहेंगे तो हम ही सन्यासी रहेंगे। सन्यासी के लिए चोंगा पहन के जंगल में जाना जरूरी नहीं है, चाहे देश विदेश में भटकना। सन्यासी अपने कर्म से हो जाता है आदमी। ईर्ष्या द्वेष नफरत छोड़ दो, त्याग दो। फिर क्या है, जो भगवान के प्रिय होते हैं वे कर्मों में भी अपना कर्म योग के द्वारा मोक्ष को पा लेते हैं। कर्मों का संन्यास या कर्म का संन्यास अधिक श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ लगता है आपको? कर्म योग ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जो संन्यास योग है उसमें बड़ी पथरीली राह है, बड़ा
उसमें कठिन तपस्या वैराग्य घर दौर छोड़ के जंगल में गुफाओं में पहाड़ों की कंदराओं में रहना पड़ता है। कर्म योग में अपने घर गृहस्थ में प्रेम से रहो और अपने आचरण और कर्म बढ़िया रखो, अपने सुखमय जीवन बीतेगा। मेरे इन विचारों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।